तो हम स्टिल OSPF में ये हिस्सा तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से हमने समराइजेशन किया है नाइबर एजेंसी। तो इसके अलावा ये भी करना है कि मल्टीपल और नॉर्मल एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये कवर अप कर लेते हैं कि OSPF में हम सिंगल एरिया किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, हम ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं, और मल्टीपल एरिया किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अपने लैब की तरफ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल सी टोपोलॉजी है, 3 राउटर है R1, R2 और R3। R1 और R2 जो है कनेक्टेड है 1-2 नेटवर्क, यह 1 एड्रेस है और यहाँ पे 2 एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह R2 और R3 कनेक्टेड है 2-3 नेटवर्क, तो इनका भी 2 IP है और यहाँ पे 3। सेम टू सेम R1 टू R3, तो ये 1-3 नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड है। और इन सबको एरिया 0 जो कि बैकबोन एरिया है उसमें कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो एक तो ये है कि R2 को यहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह ये चूज करते हैं। तो तीनों को मैं ऑन करके उस पे OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंपल सा है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कोर्स का हिस्सा है तो क्विकली कर लेते हैं। मैं IP दिखा देता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो 12 एंड 13, 1 to 2 मीन्स ये R1 2 से कनेक्टेड है और ये R1 3 से कनेक्टेड है। इसी तरह 2 पे जाते हैं, यह चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यह भी 1 to 2 एंड 2 to 3, ठीक है। तो ये R1 से कनेक्टेड है और यह 3 से कनेक्टेड है, और 3 में भी 2 इंटरफेसेस पे IP कॉन्फ़िगर है, 2 to 3, ठीक है। R2 से कनेक्टेड है और R1 से कनेक्टेड है, 2 ही इंटरफेसेस है, इस पे कुछ भी नहीं चल रहा है। प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए डायनामिक को हम चेक करते हैं शो IP प्रोटोकॉल कमांड से। तो यह लिखा है कि कोई प्रोटोकॉल इस पे नहीं चल रहे बाय द वे, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे लिखा होता कि कौन से प्रोटोकॉल इस पे चल रहे हैं, या रिप लिखा होगा या OSPF या BGP कुछ भी हो तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसी तरह R2 पे कुछ भी नहीं है और R3 पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। तो जाके कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बेहतर है कि एक लूप बैक भी बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 और IP एड्रेस इसको आसान कर लेते हैं 111 विथ फुल सबनेट मास्क आसान कर लेते हैं, बल्कि इसको एडवर्टाइज भी ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 तरीकों से हम कर सकते हो OSPF को कॉन्फ़िगर, एक इंटरफेस के नीचे और एक कॉन्फ़िगरेशन मोड में। IP OSPF प्रोसेस ID और एरिया 0 में इनको एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। बाकी 2 जो है उसको यहाँ पे एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो 2 इंटरफेसेस है मेरे, तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे राउटर OSPF 1, नेटवर्क कमांड लिखते हैं और नेटवर्क के बाद हम ये भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं इस तरह भी, क्योंकि मेरा यही एक ही एड्रेस है। तो अगर एक एडवर्टाइज करना है तो फिर इस तरह लिखना होगा 00000 और एरिया क्या मिस कर दिया, ज्यादा कर दिया, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गया, एरिया 0। तो ये भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही है। एज अ होल नेटवर्क अगर एडवर्टाइज करना है, सपोज ये नीचे वाला, तो फिर इस तरह करेंगे और वाइल्ड कार्ड की लास्ट में 255 लिख देंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। 0 मीन्स कि चेक करो कि पहला डिजिट ये होना चाहिए, 0 मीन्स कि चेक करो दूसरा डिजिट ये और तीसरा ये और चौथा ये, जबकि इसके केस में ये 3 मैच होने चाहिए और लास्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे केस में तो यही इंटरफेस की IP है, तो इंडिविजुअली भी एडवर्टाइज कर सकता हूँ। इसको मैंने सिंगल एडवर्टाइज कर दिया, इसको एज अ होल सबनेट एडवर्टाइज कर दिया और इसको इंटरफेस के नीचे एडवर्टाइज कर दिया। तो हमारी मर्जी जिस तरह हम चाहे कर सकते हैं। और 2 पे जाके कर लेते हैं, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ ताकि हमारे सामने हो OSPF। अच्छा, प्रोसेस ID इक्वल ना हो तो खैर है, चलो इधर 2 दे देते हैं। अगेन यहाँ पे नेटवर्क लिखते हैं, तो इस 2 को इसी तरह उठा के 0000 और एरिया 0।
ठीक है। इसी तरह जो 23 है, इसके साथ एक और काम कर लेते हैं। 23 इसको 0 कर दिया, इसको 255 कर दिया और एरिया को दूसरे टाइप से लिख देता हो। सेम चीज है, ठीक है, चाहे इस तरीके से लिखो। याद है कल जो हमने कैप्चर किया था पैकेट सॉरी उससे वायर शार्क से, तो वो इस तरह शो कर रहा था। तो हमारे पास दोनों मेथड होते हैं, लेकिन हम ये प्रिफर करते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह 3 पे जाके इंटरफेस की नीचे एडवर्टाइज कर लेते हैं। कौन सा इंटरफेस है? E0/1 है और IP OSPF 3 एरिया 0। इसी तरह जो 0/2 इंटरफेस है, तो 2 कर दो और अप एरो पे लाके इसको भी यहाँ एडवर्टाइज कर दो। एक से ज्यादा प्रोसेस भी चला सकते हो सेम राउटर में। ये हो गया। इट मींस थोड़ी देर बाद मुझे 1 यहाँ पे नजर आना चाहिए, शो IP OSPF। तो 1 मैंने यहाँ लूप बैक बनाया था, ये वाला, क्योंकि OSPF नाइबरशिप बना के ये सारी चीजें आ गई। क्योंकि एक ही एरिया में है तो सारे राउट जो है वो 0 से रिप्रेजेंट होंगे, सॉरी O से। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेक करें, डू शो IP राउट OSPF, तो यहाँ भी O से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और सेम R1 में भी शो IP OSPF, शो IP राउट OSPF, ठीक है। अब यहाँ पे 23 तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग भी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। वैसे वही लोड बैलेंसिंग है जो EIGRP में हम पढ़ चुके थे, लेकिन EIGRP में याद है हम वेरिएंस कमांड यूज करके अनइक्वल भी कर रहे थे, लेकिन इधर अनइक्वल की कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इक्वल ही है। तो इधर भी क्लियर हुआ, लेकिन वहां भी क्विकली मैं करा देता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि इसमें लोड बैलेंसिंग OSPF में भी है, जिस तरह हमने EIGRP में किया था। लेकिन EIGRP में अनइक्वल भी था और इक्वल भी था। इक्वल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट एक ही कास्ट हो, तो दोनों का सिमिलर है। अगर मैं इनमें से एक का कास्ट चेंज कर दूं तो वो यहाँ से हट जाएगा, बेस्ट राउट सिर्फ यहाँ पे आते हैं, जबकि EIGRP में पॉसिबल था। तो याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं कि इक्वल और अनइक्वल क्या होते हैं, और आया EIGRP OSPF में हम कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं होता। ये सिर्फ EIGRP में अवेलेबल है। तो ये हो गया। ये कह रहा है कि इस नेटवर्क तक जाने के लिए 192.168.2.3 कौन है? ये वाला। ये कह रहा है कि यहाँ तक मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये है तो सिमिलर है, और एक ये है, क्योंकि ये भी ईथरनेट इंटरफेस है और ये भी। अगर इनमें से मैं एक सीरियल कर दूं तो वो हट जाएगा, या एक फास्ट ईथरनेट कर दूं तब भी वो शो नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल है। तो ये इस वजह से R1 शो करे कि 23 तक इक्वल रास्ते हैं, ठीक है। इसमें और क्या था? राउटिंग टेबल तो मैं बता चुका हूँ। ओ का मतलब है कि OSPF इस पे कॉन्फ़िगर है, ठीक है। और बेसिकली ओ का मेन मीनिंग है कि ये इंट्रा एरिया के राउट है। इंट्रा एरिया मीन्स सेम एरिया, तो सारे सेम एरिया के है ना, ठीक है। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये डेस्टिनेशन सबनेट मास्क है। 1110 हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है OSPF का, और 20 कास्ट है। ये डिवीजन किया हुआ है, याद है वो डिवीजन 10-10 आया है। तो टेनिस इंटरफेस का और टेनिस इंटरफेस का, क्योंकि ये ईथरनेट इंटरफेस है। OSPF का वो कास्ट याद कर, ठीक है। और ये नेक्स्ट हॉप है और इतने टाइम से अप है, और इस इंटरफेस से बाहर जाएगा पैकेट। इसके अलावा तो ये था, ये तो आसान तरीका था सिंगल OSPF कॉन्फ़िगर करने का, जो सिंगल एरिया में जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। शो IP राउट OSPF, ठीक है। तो ये है। और अगर इस तरह कर दे शो IP राउट 1.1.1.1, तो ये फर्दर शो करेगा कि 1.1 तक जाने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस जो है 110 है, मेट्रिक हमारा 11 है वहां तक पहुंचने के लिए, और टाइप इंट्रा एरिया है। इंट्रा मीन्स सेम एरिया है, ठीक है। लास्ट अपडेट हमें इस यहाँ से मिला है, इस इंटरफेस से, और इतने टाइम से हम अप है, ठीक है। कोई इस तरह की राउटिंग कुछ भी नहीं है, और इस इंटरफेस से हम जाएंगे और ट्रैफिक इधर से ही जाएगा, इतना ही शेयर होगा,
ठीक है, तो ये तरह। इसके अलावा शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर, ये कमांड भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमें नाइबर के आईडीज मिल जाते हैं। अब आईडीज में और जो एडवर्टाइज कर रहा है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लूप बैक कॉन्फ़िगर है, तो उसने राउटर आईडी लूप बैक को ही बनाए हैं और ये राउटर की एड्रेस है। ठीक है, प्रायोरिटी भी हम पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 255 तक है, जिसके थ्रू हम डीआर बीडीआर सेलेक्ट करते हैं, और ये डीआर बन गया। ठीक है, और ये बीडीआर बन गया। यहाँ पे डेट एंड टाइम भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, और ये एड्रेसेस और ये इंटरफेसेस है। ठीक है, इसी तरह शो आईपी ओएसपीएफ एक और कमांड भी होता है। इस तरह तो हजारों कमांड है, लेकिन डिटेल का एक कमांड होता है, शो आईपी राउट है, आई थिंक सो। शो आईपी राउट ओएसपीएफ, नहीं एक और कमांड था, जहन से निकल गया। डिटेल का एक कमांड था, शो डेटाबेस, यस, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, शो आईपी ओएसपीएफ नहीं ले रहा है यार, डेटाबेस, या तो यहाँ पे है नहीं, या मैं गलत टाइप कर रहा डेटाबेस, हूँ। डेटाबेस। यहाँ पे बॉर्डर है, डेटाबेस, इवेंट है, नाइबर है और डिटेल है, ये है। ठीक है, तो शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर डिटेल, इसमें आपकी नाइबर की डिटेल फुल शो करेगा कि नाइबर कौन सा है, उसकी राउटर आईडी क्या है, इंटरफेस की आईडी क्या है, कौन से एरिया में है। ठीक है, स्टेट उसका कौन सा है, प्रायोरिटी कौन सी है, डीआर बीडीआर कौन है। ठीक है, ये सारे डेड इंटरवल टाइम क्या है, हेलो टाइम क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे और कमांड भी है। तो ये था कि सिंगल एरिया में हम ओएसपीएफ को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने सिर्फ एरिया 0, जिसको हम बैकबोन एरिया भी कहते हैं, और हमने देखा कि जब सेम हो तो लोड बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो यहाँ से इक्वली लोड बैलेंसिंग करके यहाँ पे सेंड करेगा, और कभी यहाँ से। ठीक है, और इन सब ने आपस में एडवर्टाइज कर दिए, और इनका डेटाबेस भी बन गया, बाय द वे, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल से करेंगे। अगेन लिंक की आईडी है, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसकी डिटेल है, एज है, सीक्वेंस नंबर, जितनी भी अपडेट्स आएंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये इसका चेकसम हैश वैल्यू है, ये भी चेंज होगा। और ये राउटर जितने इंटरफेसेस एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके नंबर है, ये लिंक काउंट। तो 113 इंटरफेसेस एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आया R1 की 3 इंटरफेसेस है जो एसपीएफ में एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, तो इसका एक इंटरफेस ये है। ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो यस इसकी 3 इंटरफेसेस ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। और या शो आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पे भी लिखे होंगे, 2 इंटरफेसेस ये है, और R1 का एक लूप बैक भी है। ठीक है, जिसको राउटर आईडी भी बनाए हैं, तो ये एडवर्टाइज करे, तो इस वजह से हमें कहाँ पे था शो जो हो रहा था, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो ये कह रहे कि जो R1 है, ठीक है, वो 3 इंटरफेसेस एडवर्टाइज करे हुए एसपीएफ में, 23। ठीक है, तो ये R2 है, R2 की 2 इंटरफेसेस है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो R2 की 2, ये 1 और 2, इसी तरह R3 की भी 2 है। एक और काम करते हैं, R3 में एक और इंटरफेस एडवर्टाइज कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, इंटरफेस लूप बैक 3, आईपी एड्रेस 3.3.3 255 255 255 255, और आईपी ओएसपीएफ, आई थिंक सो यहाँ मैंने 3 दिया था ना, हाँ, प्रोसेस आईडी 3 और एरिया 0। यहाँ पे 2 शो कर रहा था ना, अब ये 3 हो जाएगा, तो इट मीन्स हमें क्लियर होगा, ये रहा 3 हो गया। तो लिंक काउंट से मतलब है कि कितने लिंक उनके एडवर्टाइज हो रहे हैं, कितने नेटवर्क इनके एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो राउटर 3 है उनके 3 इंटरफेसेस वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, और ये सीक्वेंस नंबर भी चेंज होगा, यहाँ 4 था, ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेंड हो गया ना, तो यहाँ इनको इंक्रीज कर दिया, 5 कर दिया। और अगर डाउन भी कर दो तब भी ये इंक्रीज ही होगा। अगर मैं इसको कर दूं नो शट डाउन, सॉरी शट डाउन, मैं अगर शट डाउन कर दूं और यहाँ पे आके R2 में,
तो ये 5 शो कर रहा था ना, ये वाला 3 से ये रिलेटेड है, यहाँ देखना। तो थोड़ी देर बाद ये चेक करना, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो गया, ये इधर 3 था और 5 था, ये 6 हो गया। तो जब भी अपडेट आएंगे, अपडेट का मतलब ये नहीं है कि कुछ राउट की अपडेट हो, अगर राउट डाउन भी हो तब भी ये इंक्रीज होगा, अगर अप भी हो तब भी इंक्रीज होगा, अगर नया ऐड होगा तब भी इंक्रीज होगा, अगर पुराना वाला रिमूव हो गया तब भी ये इंक्रीज होगा, ये सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और ये तो हम एलएसए में चेक करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये आगे डिफरेंट होगा। यहाँ पे देख, लिंक आईडी 12.1 है जबकि यह 11 है। इसी तरह जब हम एलएसए करेंगे तो 4-5 जगहों पे आएंगे और ये डिफरेंट होता जाएगा, वो आगे क्लियर होगा, लेकिन यहाँ तक जो है ये यहाँ तक मैं क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे। तो सीक्वेंस नंबर और ये चेकसम इसकी हैश वैल्यू है, जिसके थ्रू ये आपस में सेंड करके चेक कर लेते हैं कि अगर चेकसम चेंज है तो ये अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, ये था। इसके अलावा यहाँ पे एरिया लिखा होगा कि कौन से एरिया में है, और राउटर आईडी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो कल हम पढ़ चुके थे। तो ये राउटर आईडी है कि क्यों ये सेलेक्ट करते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, वो हम कल पढ़ चुके थे। तो ये था सिंगल एरिया। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसमें